प्रश्न उठता है कि परमात्मा को निराकार भी बताया जाता है, और आप जो है मेरे बारे में कहेंगे, सोचेंगे भक्तात्मा कि आप केवल साकार साकार पर जोर दे रहे हो। परमात्मा की दोनों स्थिति हैं, आकार में वो वास्तविक है और वास्तविक लाभ देता है। निराकार रूप में उस परमेश्वर की शक्ति है, वो निराकार रूप में काम कर रही है, स्वाभाविक कर रही है। जैसे वायु में जल होता है, जल एक गिलास के अंदर बहुत ठंडा पानी डाल दें, बर्फ के तुल्य, यानी बर्फ मेल्ट हुआ या फ्रीज से, हृदय में जैसा कि परमात्मा साकार और निराकार है, जैसे गिलास में बर्फ का पानी, पिघली हुई बर्फ का यानी फ्रीज का पानी डाल दें और उस गिलास के बाहर भी मॉइस्चर आ जाते हैं, जल के कण दृष्टिगोचर होने लग जाते हैं। वो जल वायु में था, वायु ने छोड़ दिया, लेकिन वो पहले जो जल निराकार रूप में था वो स्वाभाविक काम कर रहा था, विशेष काम नहीं कर रहा था। ऐसे ही परमात्मा निराकार रूप में अपनी शक्ति छोड़ रखी है, और विशेष परिस्थिति जब होती है वो स्वयं प्रकट हो जाता है। जैसे वायु में जल है, लेकिन वो जल हमें ना पानी पिला सकता, प्यास बुझा सकता, ना कपड़े धोने के काम आ सकता, ना सिंचाई के काम आ सकता, और ना ही स्नान के काम। वो अपना केवल स्वाभाविक कार्य कर रहा है। जब परमात्मा अर्थात वर्षा होती है, ये सब ताल सुबर भर जाते हैं और सब जगह सिंचाई होती है, पशु पक्षी पानी पीते हैं, चारा चरते हैं, तो विशेष लाभ दिया जब आकार में जल आया। ऐसे ही परमात्मा निराकार रूप में अपना स्वाभाविक कार्य कर रहा है, उनकी अपनी शक्ति छोड़ी हुई है, और स्वयं वे अपने स्थान पर सतलोक में कबीर परमेश्वर आकार में रहते हैं। और जब ये वो यहाँ पर भी आकार में आते हैं, हमें विशेष लाभ देकर जाते हैं। अब सभी परमात्माओं का आकार है, और उनका निराकार, उनकी निराकार शक्ति सत्ता उनकी जुरिडिक्शन में है, उनकी सीमा क्षेत्र में भी व्याप्त है। जैसे प्रधानमंत्री अब पूरे हिंदुस्तान के ऊपर उसकी निराकार सत्ता व्याप्त है, और वो स्वयं आकार में अपने विशेष स्थान पर रहता है। बाकी उन्होंने स्वाभाविक अपने नियम बना करके सबको व्यवस्थित किया हुआ है। प्रत्येक स्टेट अर्थात राज्य का बजट बना हुआ है, वो स्वाभाविक निराकार सत्ता उस राजा की सब में काम कर रही है और स्वाभाविक लाभ दे रही है। अब जैसे फ्लड आ जाता है या कहीं और कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है और वहां पर ज्यादा ही हानि हो जाती है जान और माल की, उस माल की अक्षति पूर्ति करने की उस राज्य की, उस स्टेट की हिम्मत नहीं होती, शक्ति नहीं होती, उनके पास इतना वित्त नहीं होता। एक बार हरियाणा में फ्लड आया था सन 1995 में। उसमें हरियाणा सरकार का पेपर में आया था कि कुल बजट 600-650 करोड़ लगभग था सारे इस वर्ष का, और उसमें अक्षति होगी 600 करोड़ और एक्स्ट्रा। उसकी पूर्ति स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर सकती थी। वो तो राजा का स्वाभाविक, उस परमात्मा, उस राजा की स्वाभाविक सत्ता के आधार पर वो कार्य था। अब उस प्रधानमंत्री कोष से 600 करोड़ रुपया हरियाणा को दे दिया गया, अक्षति पूर्ति होगी। वो उसका विशेष लाभ है। स्वयं राजा लोग भी आते हैं उस स्थिति को देखने के लिए, प्रधानमंत्री भी आते हैं,
आकार में आए और उनको आदेश दे दिया, और वहां रहते रहते भी आकार में है, अपना विशेष ऑर्डर भी दे सकते हैं। ऐसे कबीर परमेश्वर जब आए, उन्होंने जो हम प्रभु के गुण सुना करते थे, मुर्दों को जीवित किया, अरोग्य को आरोग्य किया, रोगी को आरोग्य किया, निसंतान को संतान दिया, और रंग को राजा बना दिया, तैमूर रंग को। ऐसे परमात्मा आकार में जब आते हैं, वो विशेष लाभ देते हैं। सत भक्ति मार्ग दी, आत्म कल्याण किया, स्वयं गुरु बने, स्वयं दास बने और स्वयं परमेश्वर थे। अब निर्गुण और सरगुण के ऊपर बहुत ज्यादा अपनी अपनी थ्योरी सब बना रहे हैं, लेकिन हमने शास्त्रों के अनुसार चलना होगा। अब जैसे वायु निराकार रूप में अपना स्वाभाविक कार्य कर रही है, और जब इसका कुछ मर्यादा नियम बनाकर एक ट्यूब बना ली, उस ट्यूब के अंदर हवा भरी, फिर टायर में डाली, अब वो 200 क्विंटल वजन को वो थोड़ी सी हवा उठाए फिर रही है, और वैसे 10 ग्राम वजन को वायु नहीं उठा सकती। ऐसे जब परमात्मा आकार में आते हैं, वो अपना एक विशेष व्यवस्था में नियम बनाते हैं। वो शरीर में यहाँ पर प्रकट होकर आते हैं, वैसे तो आकार में वो है ही है, अपने शरीर के ऊपर एक और प्रकट और शरीर डाल करके, और उनके अंदर वो अपनी ही वायु, राम नाम की शरीर में अपनी ही शक्ति वो वायु होती है। जैसे संत होते हैं, ऐसे ही परमात्मा आकार में आते हैं तो विशेष लाभ देते हैं। अब जैसे इस दास के शरीर में ये एक ट्यूब टायर समझो, इसमें राम नाम की उस हवा भरगी, तो अब इससे विशेष लाभ होगा। ऐसे ही परमात्मा अपनी शक्ति युक्त स्वयं आते हैं तो विशेष लाभ देते हैं। चाहे वो 3 लोक के प्रभु रहे हैं, चाहे वो 7 लोक के प्रभु रहे हैं, अपने अपने इस अक्षमता के आधार पर 3 लोक के प्रभु भी लाभ देते हैं। जैसे भगवान विष्णु अवतार श्री कृष्ण और श्री राम आए थे, श्री कृष्ण रूप में जब आए थे, उन्होंने भी काफी लाभ दिए थे। तो वो आकार में आए तो विशेष लाभ दिया। जैसे सुदामा का दारिद्र विनाश किया, कुब्जा का कुब ठीक किया, और कंस जैसे राक्षस का वध किया। तो परमात्मा आकार में आए 3 लोक के भगवान अपना, तो उन्होंने विशेष लाभ दिया। और आम लाभ निराकार शक्ति उनकी वो अपनी इंट्रोडक्शन में फिर भी दे रही होती है 3 लोक के अंदर। ऐसे ही पूर्ण परमात्मा भी लाभ देता है और 3 लोक के भगवान भी लाभ देते हैं। लेकिन जो पूर्ण परमात्मा कबीर साहब लाभ देगा, वो 3 लोक के भगवान कभी नहीं दे सकते। पूर्ण परमात्मा कबीर साहब हमारे जन्म और मृत्यु को भी विनाश नष्ट कर सकता है, समाप्त कर सकता है। ब्रह्मा विष्णु महेश की मृत्यु की उपासना से जन्म और मृत्यु कभी समाप्त नहीं हो सकती, इनकी भी नहीं हो सकती। इनके पिता काल की भी जन्म मरण और मृत्यु है। जैसे गीता जी के 4थे अध्याय का 5वां श्लोक में ये काल भगवान गीत श्री कृष्ण में प्रवेश किया हुआ स्वयं बोल रहा है कि अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो लिए, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। ये काल और इस काल के तीनों पुत्र रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये तीनों ही जन्म और मृत्यु में है। ये देखिएगा अध्याय नंबर 4 का नीचे ही श्लोक नंबर 5 है, ये स्पष्ट सीधा ही। हे परंतप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। अर्थात ये काल भी जन्म मरण में है। और जिसको इनके पुत्रों को ब्रह्मा विष्णु महेश और शिव को ही ये नादान संत अजर अमर बता रहे हैं, मृत्युंजय बता रहे हैं। तो ये ही मैं बताना चाहता हूं कि सच्चाई कहां है। तो कबीर परमेश्वर हमें दोनों सुख देगा, यहां पर भी लाभ देंगे, हमारे घर में भी सुख, तन में भी सुख, और ब्रह्मा विष्णु महेश और ब्रह्म से ज्यादा हमें यहाँ लाभ देंगे। और फिर जन्म और मृत्यु का रोग काट कर सतलोक ले जाएंगे। वहां जाने के बाद हमारा ऐसा ही शरीर होगा, लेकिन वो तेज पुंज का होगा।
हमारे शरीर का वहां पर 16 सूर्य जितना तेज होगा, ऐसा ही मनुष्य जैसा ही होगा। और वह फिर हमारे से जो उत्पत्ति होंगी वो हमारे शब्द से संतान होगी, तो वो कभी मरेगी नहीं, हमारे सामने हमारे साथ रहा करेगी। और हमारी भी जन्म मृत्यु नहीं है, वहां पर कोई रोग नहीं है, कोई बड़ा और छोटा नहीं है। अमृत आहार है, कोई काम नहीं। तो हम सतलोक चलेंगे, वहां जाकर हम सदा सुखी रहेंगे, वहीं से हम आए हैं। अब निर्गुण और सरगुण के ऊपर बात चल रही है कि गरीबदास जी कहते हैं फूल सही सरगुण कहा, ये निर्गुण गंध सुगंध। फूल तो सरगुण समझो और उसमें से निकल रही वह सुगंध वो निर्गुण समझो। उसका प्रभाव वो दिखाई नहीं देती, लेकिन वो आई आकार वाली वस्तुतः है। ऐसे ये तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु तमगुण शिव जी ये आकार में अपने लोक में है और उनका प्रभाव, उनका इफेक्ट, उनकी रेंज बनी हुई है। ये काल ने रिमोट से इनसे काम लेता रहता है और इनके अंदर जो भर दिया उन्होंने रजगुण सदगुण तमगुण, इनसे सब जीवों को प्रभावित रखता है। अब जैसे रसोई में छौंक लगे और छींका तीसरे कमरे में, तो वह मूल वस्तु तो रसोई में, उसका निर्गुण प्रभाव पहुंच गया वो तीसरे कमरे में छीकम छीक। ऐसे ये ब्रह्मा विष्णु महेश अपने लोकों में, और वहां से इनका प्रभाव हमारे तीनों लोकों में आ रहा है। और जिसके कारण हम यहाँ पर जैसे रजगुण के दबाव से हम यहाँ संतान उत्पत्ति करें, हमारे अंदर ये काम प्रभावित हो जाता है और फिर यहाँ की भौतिक सुविधाओं को जोड़ने में हमारी वृत्ति लग जाती है। ये रजोगुण प्रभाव ब्रह्मा जी के कारण है। और सतोगुण प्रभाव उसके सत से सतिथि बनी रहती है। जैसे बहन भाई का प्यार, माता पिता का में प्यार, पति पत्नी में अपना प्रेम, और साथ में अपनी संपत्ति का लोभ मोह, बेटा बेटियों में प्यार हमारा मोह, ये भगवान विष्णु की कृपा से ये सतोगुणतम रिश्तेदारी में भाव बना रहना। और तमोगुण में भगवान शिव की कृपा, कितना प्यारा रिश्तेदार हो, 1 मिनट में लड़ाई हो जाए, मुकदमेबाजी लट्ठम लट्ठा, कितना प्यारा व्यक्ति हो, बेटा भी क्यों ना हो, बाप से बात कर रहा हो, बड़े प्यार से बात कर रहे होते हैं और एक बात पर अनबन हो जाए, मुक्का मुक्का, वो उसका मुक्का दर दे, पिताजी 1 मिनट में गढ़ दे पुत्र ने। तो ये तमोगुण शिव जी की कृपा। तो इन तीनों गुणों से प्रभावित ये प्राणी इस काल के द्वारा किया जा रहा है। और तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु तमगुण शिव जी। अब फूल सही सरगुण कहा, ये निर्गुण गंध सुगंध। और मन माली के बाग में ये बहर रहा कहां बंद है। ये काल मन रूप में है, 21 ब्रह्मांड में है। और इस भंवर को कहते हैं, इस आत्मा को, कि तू कहाँ ये नाना प्रकार के आनंद लेता फिर रहा है, कित फंस गया तो इसके लोक में है। इस काल रूपी माली ने ये तुम्हारे को फंसाने के लिए नकली सुख दे रखे हैं, अब निकलो यहाँ से। अब सरगुण निर्गुण हुआ और साकार और आकार। साकार में हमें ज्यादा लाभ होता है, निराकार से नहीं होता इतना। जैसे बीज वृक्ष के अंदर, आम के बीज में गुठली में आम का पौधा निराकार रूप में है, वो बता के काम आया हमारे। अब उसको बीजा गया, जमीन में बीजे और फिर पौधा हुआ है, फिर उसकी परवरिश करें, उसकी फिर संभाल करें, फिर वो बड़ा होकर वृक्ष बना और वृक्ष बनकर फिर उसको फल लगे, मीठे मीठे फल लगे, पक्षी को छाया, अतिथि को या छाया हुई, यानी पंथी को छाया हुई, रास्ता चलता व्यक्ति या खेत में काम करने वाला व्यक्ति मजदूर वहां अपना उसकी छाया में बैठा, ऊपर देखा जब मीठे मीठे फल वो तोड़ के खाए, पक्षी ऊपर केल कर रहे हैं। तो सरगुण में आया तो लाभ हुआ। और निर्गुण आम का पता करें कि व्याख्या करें, जब वो निर्गुण है, वो तो आम तो निर्गुण है, वो तो दिखाई नहीं देता है, वो तो बड़ा गुठली में है, तो वो तो है पर आकार में चाहिए हमने। ऐसे परमात्मा आप आते हैं, ये अपने संत में अपनी शक्ति राम नाम की हवा भर देते हैं
एक चलते फिरते संत जो है पावर हाउस होते हैं और उनका वायरलेस कनेक्शन होता है प्रभु की पावर का। उससे जो कनेक्ट हो जाते हैं उनसे नाम ले लेते हैं, उनकी शब्द शक्ति से कनेक्शन जोड़ दिए जाते हैं, तो उनसे फिर वो लाभ होता है। ऐसे ही ये सरगुण और निर्गुण, साकार और निराकार की व्याख्या कबीर परमेश्वर ने बताई, जो इस दास को सही लगी और पूरी उतरी, और उसी की व्याख्या आज आप सब समाज के सामने ये ढोल के डंके पर सुनाना चाहता है। और पूर्ण परमात्मा का लाभ पूर्ण संत ही दे सकता है। पूर्ण परमात्मा के बिना हमारी कभी गति नहीं हो सकती।